बहुत सारे लोगों की समस्या है जो उनकी कटिंग परफेक्ट होने के बाद भी और अच्छे से बनाने के बाद भी उनका जो शोल्डर है वो उतरता है, इस तरीके से शोल्डर गिरता है। ये प्रॉब्लम उनकी दूर नहीं हो रही है। बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको ब्लाउज पहनना है डीप गला वाला और ब्रॉड नेक, यानी नेक ज़्यादा और डीप भी होना चाहिए, लेकिन उनको डोरी नहीं लगाना है। डोरी लगाने से ये समस्या दूर हो जाती है जो शोल्डर उतरने वाली है, लेकिन उनको डोरी लगाना भी नहीं है और गला भी बड़ा चाहिए और डीप गला भी चाहिए। ठीक है, तो अब उनकी जो समस्या है दूर कैसे होगी, तो इसी के बारे में आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से बताऊंगा, ताकि ये जो परेशानी है शोल्डर उतरने की ये आपको हर हाल में दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण क्या है उनको जानना है, और ये अगर कारण आप जान गए तो आप खुद ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं इसमें पूरा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों के बारे में जानकारी देंगे आपको। और आज इस वीडियो में आपको किसी तरीके से शोल्डर उतरने की समस्या नहीं रहेगी और दूर हो जाएगी। ठीक है, कारण इसमें बहुत सारे हैं जो छोटे छोटे होते हैं और सभी लोग की कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो आप इसमें से देखिए कि कौन सा कारण है जिसके कारण आपकी ब्लाउज जो है ये उतरता है। आर्म होल की कटिंग करते हैं, आर्म होल की, और ये बाजू की गोलाई जो देते हैं, ये दोनों में भी समस्या, आपका जो प्रॉब्लम है वो छिपा हुआ है। और लास्ट में मैं इस पट्टी का यूज बताऊंगा। इस पट्टी से आपका ब्लाउज की शोल्डर उतरने की समस्या भी दूर हो जाएगी। बनाने के लिए हम बहुत सारे कपड़े की यूज करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कपड़ा जो होता है दो तरीके की होती है। एक ब्रोकेट का कपड़ा जो टाइट होता है एकदम, और दूसरा जो होता है साड़ी का कपड़ा या कॉटन कपड़ा होता है जो बिल्कुल लूज होता है। इस तरीके की, समझिए कस्टमर का पीस है, इस तरीके की लूज होता है, और दूसरा इस तरीके की टाइट होता है। जो दो तरीके की ब्लाउज बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो टाइट वाली कपड़ा होता है उसमें फैंसी ब्लाउज बनाते हैं। तो फैंसी ब्लाउज में हम यहाँ पे जो है फ्यूजिंग लगाकर गला बना लेते हैं, तो इसमें शोल्डर उतरने की चांस कम हो जाती है, चाहे गला ब्रॉड भी होगा तो भी। ठीक है, लेकिन अगर वही लूज कपड़ा है जो, या साड़ी का कपड़ा है या कॉटन कपड़ा है, तो उसमें क्या होता है कि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा लूज होने के कारण इसमें चांस ज़्यादा रहता है कि शोल्डर उतर जाए। ठीक है, तो अब ये दोनों प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो हमने फ्यूजिंग लगा दिया, लेकिन इसमें हम फ्यूजिंग लगाए नहीं हैं। ठीक है, इसमें क्या काम करना है आपको कि जब पाइपिंग लगाते हैं, ये वाली पाइपिंग, तो आप इस पाइपिंग को खींच कर लगाना है, ताकि ये वाला भाग जो है ना ऐसा पकड़ के रखे, इस तरीके से ऐसा पकड़ के रखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अगर ये लूज होता है, इस तरीके से लूज हो जाता है, देखिए अगर थोड़ा भी ऐसा लूज रहता है तो ये प्रॉब्लम आपका दूर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ जब बस्ट पॉइंट हम मापते हैं, तो बस्ट से जितना मेजरमेंट हमारा परफेक्ट आता है उससे थोड़ा सा ये भाग को कम रखना है, थोड़ा सा यानी 5 इंच कम रखना है। उसके लिए हम इस पे समझाते हैं आपको। ठीक है, समझ लीजिए आपका इस शोल्डर का जॉइंट है और यहाँ से यहाँ बस्ट पॉइंट आया, एक सपोज बताते हैं 8 इंच, तो आपको इसमें 7.25 इंच ही रखना है। ठीक है, दूसरा काम करना है। दूसरा काम यह है कि दोनों ब्लाउज में, चाहे आप कपड़ा टाइट वाला बना रहे हो या लूज कपड़े में बना रहे हो, तो शोल्डर जोड़ते टाइम जो शोल्डर जोड़ते हैं, तो उसमें आप सीधा सीधा जो शोल्डर जोड़ते हैं ऐसा, इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ से बराबर आना है, लेकिन जब यहाँ थोड़ा सा बचेगा 5 इंच, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे झुका देना है, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना आपको, ऐसा झुका के मारना है सिलाई। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे जो शोल्डर में होता है, यहाँ पे शोल्डर में यहाँ पे थोड़ा सा खड्डा होता है, तो खड्डे में जाकर ये फंस जाएगा, ऐसा फंस जाएगा तो आपका शोल्डर जो है वो नहीं उतरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो जब आप गले की कटिंग करते हैं, डीप गले की, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जितना ज़्यादा डीप है उसमें आपको नेक जो है 2 से 2.25 इंच रखना है, और शोल्डर रखना है आपको 11 इंच ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब हम इसमें मार्किंग लगा कर बताएंगे। हम इसकी गला की डीप रखते हैं 10 इंच, तो यहाँ पे हमने रखा 2 इंच, लेकिन हमें गला चाहिए ज़्यादा डीप और ज़्यादा ब्रॉड। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम 4 इंच का निशान लगाएंगे ऐसा, और इसको ऐसा मिलाएंगे ऐसा। ठीक है, और फिर इसको हम
गले की जो शेप देना है वो दे देंगे, मटका गला हो या कोई भी गला हो। तो इससे क्या होगा कि जब गला बनेगा, ब्लाउज बनकर रेडी होगा, तो पहनने के बाद ये भाग ऐसा जाएगा। तो यहाँ के भाग नहीं भागेगा, लेकिन यहाँ के भाग समझ लो ये सीधा है, तो यहाँ के भाग ऐसा भागेगा। तो गला जो है दोनों जगह की ब्रॉड परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये डाउट क्लियर है आपका। अब हम जो मेन पॉइंट बताने जा रहे हैं, इस पॉइंट पे आपको बारीकी से ध्यान देना है। ठीक है, ये जो आर्म होल की कटिंग करते हैं, आर्म होल की, और ये बाजू की गोलाई जो देते हैं, ये दोनों में भी समस्या, आपका जो प्रॉब्लम है वो छिपा हुआ है। समझिएगा अच्छे से आप, यहाँ से जो यहाँ है, जितना भी आपका मेजरमेंट परफेक्ट आता है, तो ये टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ लीजिए, इसमें हम समझाते हैं आपको। ये वाली पार्ट जो है ये टाइट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ ये टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया और ये भी टाइट हो गया, हम एक बार बताते हैं, ऐसे चढ़ाकर, ऐसा चढ़ाकर टाइट हो गया, समझिए ये दोनों टाइट हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है ना, ये शोल्डर पे ऐसा चढ़ेगा नहीं ऊपर की ओर, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग खींच के रखेगा ऐसा, इसके कारण भी आपका शोल्डर जो है वो उतर जाएगा। ये जो समस्या है ये सभी लोग नहीं समझाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये चाहे आपका लूज वाला ब्लाउज हो, ये ब्लाउज हो, चाहे ये ब्लाउज हो, ये दोनों में ये मेथड काम करेगा आपका। ये प्रॉब्लम होती है, जो बहुत लोग अनजान रहते हैं, इस चीज़ से अवगत नहीं होते हैं और ये गलतियां करते हैं, उसके बाद उनका जो है शोल्डर गिरने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी मेजरमेंट आए आपका, उससे पाव इंच ज़्यादा रखना है, और इसको भी जितना टाइट कस्टमर बोले उससे पाव इंच लूज रखना है। इससे क्या होगा कि ये जो बाजू में है परफेक्ट जाकर बैठेगा, और शोल्डर जो है यहाँ पे जो खड्डा होता है शोल्डर के पास अपने बॉडी में, वो जाके यहाँ पे फंस जाएगा, तो आपका शोल्डर नहीं उतरेगा, चाहे गला कितना भी डीप हो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये ब्लाउज में काम करते हैं, और ये सारे गलतियाँ लोग करते हैं, जिसके कारण आपकी जो शोल्डर है उतरने लगता है। ठीक है, अब जितना भी इसमें से मैंने प्रॉब्लम जो बताया है और इसका हल बताया है, वो आप आजमा कर देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप इसमें से कौन सी गलतियां कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें से आप कौन सी गलती कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक फैक्टर को आप आजमा कर देखिए, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि आपकी परेशानी कहाँ से आ रही है। सभी लोग की जो समस्या है अलग अलग हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए वाली जो है इसको पाव इंच लूज रखना है, आर्म होल भी पाव इंच लूज रखना है, और शोल्डर जो है ऐसा ज्वाइंट करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए, ऐसा रख के बताता हूँ। अगर ये सीधा सीधा है तो आपको इसको ऐसा ज्वाइंट करना है, ताकि ये खड्डा में जाकर फंसे तो ऐसा भागे नहीं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो है इसकी मेजरमेंट भी पाव इंच कम रखना है, ताकि ये भी टाइट रहे। और लास्ट जो बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझिएगा आप इस चीज़ को। क्या होता है तकलीफ कि इस तरीके से ये जो दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से कमर में भी आपको यहाँ पे जो है ना, कमर में ये भी फिट बरोबर होना चाहिए, कमर में पकड़ कर रखना चाहिए चारों तरफ से, ताकि ये वाली भाग को ऊपर नहीं आने दे, यहाँ से इसको ऊपर नहीं आने दे। अगर कमर में पकड़ के रखेगा तो जो बस्ट है, बस्ट से ऊपर ब्लाउज नहीं आएगा। अगर इस तरीके से देखिए, इसमें कैसा उठा हुआ है, इस तरीके से अगर शोल्डर में उठ जाता है तो भी आपका शोल्डर जो है ऐसा गिरने लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से खोलकर और इसको थोड़ा सा सिलाई मारकर ऐसा दबा देना है, उसके बाद फिर से पट्टी लगा देना है, तो ये प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सारे चीज़ आपको समझ में नहीं आता है करने के लिए, और इससे नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने बताया था कि ये लास्ट में जो पट्टी है ये ट्रांसपेरेंट पट्टी है। ठीक है, ये पट्टी दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट पट्टी है। तो इस पट्टी को आपको क्या करना है, चाहे आपका गला कितना भी ब्रॉड हो, कितना भी बड़ा गला हो, उसमें ये काम करेगा। आपको ये डोरी नहीं दिखाना है, डोरी मत दिखाओ। ठीक है, ये पट्टी लेना है, ये पट्टी का नाम है मुंगली पट्टी, और इसका ये जो कहाँ से खरीदेंगे आप, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। ये पट्टी को आप डोरी की जगह पे या यहाँ पे शोल्डर पे, यहाँ से यहाँ जितना आपका गला है उसमें इसको लगा सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि स्किन पे
पहनने के बाद ये दिखेगा नहीं आपको, ये पट्टी जो है वो दिखेगा नहीं, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, पट्टी में पट्टी लगाया हुआ है कि क्या लगाया है दूर से। और आप आराम से इस ब्लाउज को पहन सकते हैं और इसका शोल्डर ज़िंदगी में कभी नहीं उतरेगा। इस पट्टी का ये मेन खासियत है। ये पट्टी जो है ये सब काम के लिए ही आता है। बहुत सारे टॉप में देखे होंगे कि ये सब पट्टी लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का कुछ टिप्स था जो शोल्डर इसके कारण आप लोग का उतरता है और परफेक्ट कटिंग करने के बाद भी शोल्डर गिरने लगता है। तो इसमें से आप सारे कारण आजमा कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी गलतियां करते हैं। तो ये आज की वीडियो में मैंने पूरा जानकारी दिया है। आपको कहीं से भी शोल्डर उतरने की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया और इससे परेशानी आपकी दूर होती है तो आकर एक कमेंट जरूर कर देना कि आपका परेशानी से दूर हो गया है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाया हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।